बैंकिंग एग्जाम ओवरऑल प्रोसेस, डिफरेंट पोस्ट क्या होता है सर, डिफरेंट पोजीशंस क्या आती है, रेगुलेटरी एग्जाम्स क्या होती है, जनरल बैंकिंग क्या होता है, इंश्योरेंस एग्जाम्स क्या होती है, सर बताइए। ये जब मैं एक स्टूडेंट था तब मुझे भी ये क्वेश्चंस था। ठीक है, जब मैं स्टार्ट कर रहा था प्रिपरेशन, सो मेरे को इतना ही पता था एसबीआई करके एक एग्जाम होती है, एसबीआई पीओ। बस मैं उतना देख के आ गया, एक साल प्रिपरेशन में चला गया, बाद में पता चल रहा है आईबीपीएस का भी एग्जाम होता है, पीओ क्लर्क का होता है। बाद में पता चल रहा है 2-3 साल के बाद कि रेगुलेटरी आरबीआई के लिए ग्रेड बी का पोस्ट होता है, नाबार्ड के लिए भी एक एग्जाम होता है, इंश्योरेंस के लिए अलग एग्जाम होती है। सो बहुत सारी चीजें मुझे बाद में पता चली और मेरा टाइम चला गया। ओके, सो यही अब भी आपके लिए एक पर्टिकुलर इस वीडियो में सब कुछ बताने की कोशिश करेंगे हम बालक एकेडमी। सो शुरू करते हैं। आगे बढ़ते हुए तो वो मस्त बेहतरीन जो आपके ड्रीम जॉब्स है उनका लोगो सामने है। सो बैंकिंग सेक्टर के सब जॉब्स है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो आईबीपीएस एग्जाम्स। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। आईबीपीएस एग्जाम, इसके पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। मेजरली बैंकिंग सेक्टर कैसे चलता है, बैंकिंग एग्जाम, सॉरी, बैंकिंग एग्जाम्स कैसे चलते हैं। फर्स्ट हमारा होता है जनरल बैंकिंग। ओके, जनरल बैंकिंग होता है। नेक्स्ट होता है रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स। ओके, रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स होता है। थर्ड होता है हमारा इंश्योरेंस। और फोर्थ होता है लाइक बोल सकते हैं पीजीडीबीएफ, ऐसा कुछ एमबीए टाइप में करना है कुछ, आपको पे करना होगा पर्टिकुलर कोर्स के लिए। सो पर्टिकुलर अमाउंट पे करो और फिर एग्जाम भी निकालो और इंटरव्यू भी दो और फिर ये कोर्स करो और आपको वो स्पेसिफिक बैंक में जॉब लग जाएगा। तो इस टाइप से ये 4 पिलर्स है बैंकिंग एग्जाम के, अभी बच्चों को पता ही नहीं होता है ना। तो इसके लिए हम ये वीडियो लेके आए और किसमें क्या होता है ये आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं ये रब करता हूँ, मस्त सुंदर से लिखा था मैंने। ठीक है, एकदम सुंदर लिखा था, बट अब इसको रफ करना होगा, आपको बहुत सारी चीजें जो बतानी है मुझे। चलो लेट्स स्टार्ट। अभी आप इधर देखोगे आईबीपीएस एग्जाम। ओके, आईबीपीएस एग्जाम जो है वो आता है जनरल बैंकिंग के अंदर। ओके, जनरल बैंकिंग के अंदर आता है। ओके, आईबीपीएस, वापस एसबीआई, एसबीआई भी जनरल बैंकिंग के अंदर आता है। ओके, और नेक्स्ट रेगुलेटरी बॉडीज का है, नेक्स्ट इंश्योरेंस का है और अदर एग्जाम्स भी है। चलो हम ऊपर आते हैं वापस और चेक करते हैं आईबीपीएस के एग्जाम्स किस पोस्ट के लिए या किस पोजीशंस के लिए कंडक्ट किए जाते हैं। सो ये कंडक्ट होते हैं अपने प्रोहिबिशनरी ऑफिसर, जिसे हम पीओ भी कहते हैं। ओके, बहुत मतलब ये तो टॉप का एग्जाम है, सब इसके लिए प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट क्लर्क के लिए होता है। ओके, जूनियर असिस्टेंट भी बोला सकता है, जूनियर एसोसिएट जो भी है, बट क्लर्क के लिए होता है। और एक होता है स्पेशलिस्ट ऑफिसर, एसओ जिसे बोला जाता है। ये अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए स्पेसिफिक होता है, जैसे एएफओ हो गया, आईबीपीएस एएफओ बोलते हैं। फिर लॉ ऑफिसर होता है। ओके, फिर आईटी होता है। ओके, सो अलग अलग इसमें भी डिफरेंट पोस्ट है। अभी ये बताओ सर इसका प्रोसेस क्या होता है। सो पीओ के लिए आपको देना होता है प्रीलिम्स, फिर उसके बाद आपको देना होता है मेंस, फिर उसके बाद आपको होता है इंटरव्यू, फिर उसके बाद होता है आपका सिलेक्शन। ओके, ये हो गया पीओ के लिए। नेक्स्ट क्लर्क के लिए क्या डिफरेंस है। क्लर्क के लिए आपका होता है प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर डायरेक्ट सिलेक्शन। ओके, सीधा डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आता है स्पेशलिस्ट ऑफिसर। इसके लिए यूजुअली जो सिलेक्ट होते हैं कैंडिडेट वो पर्टिकुलर बैकग्राउंड से होनी चाहिए। लाइक एग्रीकल्चर में आपको एएफओ निकालना है तो आपका एग्री बैकग्राउंड होगा। ओके, तभी आप एग्री फील्ड ऑफिसर बन पाओगे। ओके, अगर आप लॉ ऑफिसर बनना चाहते हो तो आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। ओके, आईटी से हो तो आईटी का कुछ ग्रेजुएशन होना चाहिए। ओके, सो ये स्पेसिफिक वही
जो पर्टिकुलर स्ट्रीम से जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया है वही कर सकते हैं। सो इसके लिए भी सेम प्रोसेस है, प्रीलिम प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, ओके, फिर फाइनल सिलेक्शन। सो ये है ओवरऑल प्रोसेस। तो इसके एग्जाम्स कब आते हैं इसके ऊपर हम अलग से वीडियो लेके आएंगे, और उसका पैटर्न क्या होता है सब अलग अलग एग्जाम्स के लिए, वो मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। इसमें हम इतनी ही बातें करेंगे इनका प्रोसेस क्या होता है एग्जाम। तो ये हो गया आईबीएस के मेजर 3 पोस्ट के लिए। नेक्स्ट आते हैं एसबीआई। एसबीआई भी सिमिलर ही है, और ये वन ऑफ द टॉपेस्ट एग्जाम है बैंकिंग का। बहुत कम सीट्स ओपनिंग होती है, इस बार अराउंड 600 थी, ओके। कट ऑफ भी अच्छा खासा 60 के आसपास लगा है। बालक ने ऑलरेडी बताया था कि अराउंड वही रेंज में लगेगा। तो आगे आगे आ जाते, चलो। प्रोहिबिशनरी ऑफिसर, इसको भी पीओ कहा जाता है, ओके। ये जूनियर एसोसिएट है जिसे हम क्लर्क बोलते हैं, और एक सर्कल बेस्ड ऑफिसर सीबीओ, ओके। सो ये अगर पीओ बनना है आपको, इसके लिए भी एग्जाम ही देना होगा, सबके लिए एग्जाम देना है, प्री देना है प्लस मेंस देनी है प्लस इंटरव्यू, ओके। फिर आगे चलोगे, कभी कभी जीडी भी हो जाता है, ग्रुप डिस्कशन भी होता है, इसी में आईबीपीएस को भी होता है, समटाइम्स हो सकता है, बट पकड़ चलो इंटरव्यू पकड़ के चलो उसको, ओके। और फिर सिलेक्शन। नेक्स्ट जूनियर एसोसिएट जो कि क्लर्क है, इसके लिए प्री प्लस मेंस, इंटरव्यू नहीं है, सीधा सिलेक्शन। बहुत अच्छी ओपनिंग आई थी इस बार, बहुत बच्चों का निकल गया है, के तुक्के में भी निकला होगा, बट चांस अच्छा है जो अभी मेंस देने वाले अगले कुछ दिनों में। सर्कल बेस्ड ऑफिसर ये थोड़ा डिफरेंट है, ओके। इसके लिए आपका कुछ मतलब प्रायर वर्क एक्स लगता है, मतलब आपने कहीं पब्लिक सेक्टर बैंक में या प्राइवेट में भी अगर काम किया होगा, ऐसी एक्स वाई जेड, सॉरी, कोई पर्टिकुलर प्राइवेट में भी काम किया, पर रिलीवेंट वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको इस पोजीशन के लिए मतलब अप्लाई कर सकते हो, फिर आपका इंटरव्यू होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सो ये इजीली, मतलब जिसको मतलब जाना है गवर्नमेंट बैंक में और वो प्राइवेट में भी काम कर रहा है तो ही कैन गो, मतलब वो भी उनकी एलिजिबिलिटी पे है, वो वेरी करता है समटाइम्स, ओके। सो नेक्स्ट चलते हैं, चलो ये तो हो गया जनरल बैंकिंग, अभी आ जाते हैं रेगुलेटरी। ये तो बहुत बच्चों को पता नहीं है ये मतलब होता क्या है। रेगुलेटरी एग्जाम्स है जो रेगुलेटरी बॉडीज कंडक्ट करती है, ओके। ये जो बॉडीज है ये स्पेसिफिक, जो मतलब अगर आप सेबी ले लोगे तो स्टॉक मार्केट के ऊपर है, ओके। तो ये स्टॉक मार्केट के ऊपर पूरा इनका ध्यान होता है। रेग आरबीआई का सब जो इंडिया के बैंक है उन पे ध्यान होता है। नाबार्ड का होता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी स्कीम्स है, जो भी कुछ है गवर्नमेंट बैंक्स के अंदर, उनके ऊपर उसका ध्यान होता है। सीडबी का भी उसका पर्टिकुलर एक डोमेन पे ध्यान होता है, ओके। सो आरबीआई का 2 पोस्ट मेजर है, एक होता है आरबीआई असिस्टेंट, ओके, और एक होता है आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर। ये मेरे हिसाब से ग्रेड बी ऑफिसर जो है वो सबसे बड़ा एग्जाम, ओके। मीन्स इसका पे सब बैंकिंग, मतलब ओवरऑल आप देखोगे तो सबसे ज्यादा पे जो होता है वो आरबीआई ग्रेड बी के लिए होता है, और एक टाइप से आईएएस लेवल का जॉब है। बहुत बच्चे जो होते हैं, बहुत स्टूडेंट्स आरबीआई में ग्रेड बी निकालते फिर आईएएस को चले, ऐसा भी देखा गया है। और आरबीआई असिस्टेंट इज सिमिलर क्लाइंट की क्लर्क के जैसा है, ओके। बैंकिंग में जो क्लर्क होते हैं वो सिमिलर आरबीआई असिस्टेंट के जैसे होता है। इसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है और एग्जाम की लेवल बहुत लो होती है, देखा जाओगे तो एसबीआई क्लर्क से भी लो लगा था मुझे, मैंने जब दिया था। सो ये एक है। फिर नाबार्ड का डेवलपमेंट असिस्टेंट ग्रेड ए ग्रेड बी, ओके। इन सब का एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है, और अगर आरबीआई असिस्टेंट का आप देखोगे तो सीधा प्री मेंस वही देके जाना है, और उधर रीजनल लैंग्वेज का देना होता है, ठीक है। प्री मेंस और रीजनल लैंग्वेज। ग्रेड बी के लिए बड़ा प्रोसेस है, पहले प्रीलिम्स निकालो, फिर मेंस निकालो, फिर इंटरव्यू देना होगा, ओके। और ये मेंस इनका बहुत डिफरेंट होता है, इकोनॉमिक सोशल इश्यूज पे पूछा जाता है। फाइनेंस और मैनेजमेंट का अलग सब्जेक्ट है, एमबीए रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट है, फाइनेंस रिलेटेड है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी होती है इसमें, और एमसीक्यूज भी होते हैं।
सो ये बड़ा ओवरऑल प्रोसेस है इसका, मतलब टफ एग्जाम है, वन ऑफ द टफेस्ट बैंकिंग का एग्जाम निकालना, और इसका पोस्ट भी 100 के आसपास आता है। तो इस बार एक्सपेक्टेड है कि ग्रेड बी का मतलब लास्ट ईयर होगा इस बार, अगले साल से वो लोग शायद से ग्रेड ए चालू करने वाले। सो ग्रेड बी का इस साल हो सकता है कि लास्ट, हो सकता है कि इस बार लास्ट बार सिलेक्शन हो। डेवलपमेंट असिस्टेंट का भी सेम ही है, क्लर्क के जैसे इस प्रोसेस होता है। ग्रेड ए का सिमिलर लाइक आरबीआई, प्री, मेंस और फिर इंटरव्यू। से भी ग्रेड है, सिमिलर प्री, मेंस, इंटरव्यू। सिडबी का ग्रेड ए और ग्रेड बी का पोस्ट होता है, और ये वेरी करता है, कभी ग्रेड ए आएगा कभी ग्रेड बी आएगा, और इसका भी प्री मेंस और फिर इंटरव्यू होता है। तो रेगुलेटरी में ये देखा गया कि सब एग्जाम्स में जो ग्रेड ए ग्रेड बी के पोस्ट है इनमें सब में इंटरव्यू होगा, और कहीं ना कहीं आपका पिछला बैकग्राउंड चेक हो जाता है, मतलब ग्रेजुएशन में आपने क्या किया। अगर नाबार्ड में जाना है तो इजीली, अगर आपका आपका अगर एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड है तो आप इजीली मतलब सिलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं अदर स्टूडेंट के हिसाब से। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स से जा रहा है और अब नाबार्ड दे रहा है तो बहुत डिफरेंट हो जाएगा ना, तो उसको सिलेक्शन मुश्किल हो जाता है। सो एग्रीकल्चर वाले को जल्दी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, बहुत बच्चों का इंटरेस्ट है इसमें, इंश्योरेंस। इसमें बोलता है कि वर्क लाइफ बैलेंस बेस्ट होता है इंश्योरेंस एग्जाम्स। सो फर्स्ट मेजर एग्जाम जो होता है एल आई सी, अभी जो ए ओ आने वाला है, ठीक है। अभी इसका शायद से एक्सपेक्टेड है कि मई में इसका एग्जाम आ जाए, ठीक है, मई में नोटिफिकेशन आ जाए, जुलाई के आसपास इसका एग्जाम हो जाए। इसका सैलरी भी तगड़ा है, मैंने एक वीडियो बनाया, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसका सैलरी भी अराउंड 110 के आसपास है, ओके, 1,10,000 रुपीज के आसपास है मंथली, बाकी के अलाउंसेस अलग है। फिर उसके आता है द न्यू इंडिया एश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसका भी असिस्टेंट ये पोस्ट का एक ओपनिंग आता है। अभी ये पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर टाइम पे ही आएगा जैसा उनका नीड होगा, ठीक है। इनके इनमें बहुत ज्यादा ओपनिंग्स नहीं आता है, एक लिमिटेड आता है। एलआईसी में आ जाता है क्योंकि बड़ी उनका बहुत सारे ब्रांचेस है, बहुत कुछ है, हर एक जगह इन्होंने लोकेशन पे, मतलब इनके पास ना ह्यूमन रिसोर्स की बहुत नीड है, ऑलरेडी टॉप की इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में। ए आई सी, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी। सो एग्री वालों के लिए ये अच्छा मतलब बेनिफिट होता है, अगर जिसने एग्री में एमबीए किया है और या एग्री में ग्रेजुएशन किया, उनको 2-3 साल का वर्क एक्स हो, तो इनको बेटर मतलब इधर सिलेक्ट होने के चांसेस अच्छे हैं। और अगर ग्रेजुएशन से भी हो, अगर अगर नॉलेज अच्छा है तो इधर आपको मैनेजमेंट ट्रेनिंग करके लेते हैं, पैकेज भी अच्छा मिलता है इधर, 8 से 10 के आसपास मिल ही जाता है, ओके। सो बेटर है, वर्क लाइफ बैलेंस बढ़िया है, सिमिलर लाइक अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स, ओके। इंश्योरेंस में यही देखा गया, वर्क लाइफ बैलेंस मतलब बहुत बेस्ट है। चलो, ये हो गया अदर, अभी इंश्योरेंस हो गया हमारा। अभी चलो अदर एग्जाम, अदर एग्जाम्स, आईडीबीआई, ओके। जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का एक एग्जाम होता है, ओके। एक एग्री एसेट ऑफिसर का भी एग्जाम होता है। तो ये अलग अलग एग्जाम्स है, और इसके भी प्री मेंस एक या सिंगल एग्जाम भी होता है। और इसका एक ना कोर्स है PGDBF, शायद इसका फॉर्म खत्म हो गया है इस बार का। तो इसमें आपको फी भरनी होती है अराउंड 3-4 लैक्स, ओके, 3 प्लस रुपीज भरना होता है, मतलब 3 लाख के प्लस भरना होगा। फिर आपका पहले तो आपको एग्जाम निकालनी होगी, एक ही सिंगल एग्जाम होती है, ओके, एक वन एग्जाम देना होता है, ओके। और ये प्री से थोड़ा बढ़ के और मेन से थोड़ा कम बिटवीन होता है। और ये एग्जाम आपको अगर आपसे निकल गई तो आप जाओगे सीधा इंटरव्यू। इंटरव्यू होने के बाद आपको बुलाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, फिर उसके बाद आपको 3 लाख 4 लाख जो है वो भरना होगा। और ये भी आपको लोन आईडीबीआई से मिल जाता है। फिर आपका ट्रेनिंग होगा, 6 to 1 ईयर का जो भी होता है, इनका पर्टिकुलर टाइम फ्रेम दिया होता है, और हर बैच का डिफरेंट डिफरेंट भी होता है, डिपेंड्स। फिर उसके साथ आपको इंटर्नशिप भी मिल जाती है, और बैंक के साथ आप काम करोगे, फिर सीधा बैंक में लग जाओ। सो ये होता है आईडीबीआई के लिए, और बाकी के भी बहुत होते हैं। सो हम अब भी बेसिकली गवर्नमेंट बैंक्स के लिए ही देखे हैं। सो अभी इस वीडियो में हमने क्या देखा, जनरल बैंकिंग देखी, जिसमें आता है आईबीपीएस के एग्जाम्स प्लस एसबीआई, ओके। फिर आता है रेगुलेटरी बॉडी, जिसमें आरबीआई आता है, नाबार्ड आता है, फिर सीडबी आता है, और कौन सा था, सेबी का एग्जाम आता है,
और ये यूजुअली ग्रेड ए, ग्रेड बी और असिस्टेंट के लिए होता है। नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस, इसमें एल आई सी आता है, न्यू इंडिया एश्योरेंस आता है, इंश्योरेंस और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी। फिर आता है अदर एग्जाम जिसे हम IDVI भी बोल सकते हैं। सो ये मेजर एग्जाम्स है बैंकिंग सेक्टर। ओके, सो अभी मैं एज ए स्टूडेंट जब प्रिपेयर कर रहा हूँ तो ये पता होना चाहिए कि कौन से पोस्ट होते हैं। ओके, और मैं किधर फिट हो सकता हूँ, मुझे कौन सा जॉब पहले चाहिए। लेकिन मेरा फाइनेंशियली ठीक नहीं है सब कुछ, सो मैंने पहले क्लर्क की एग्जाम निकालनी चाहिए। मेरा एक दोस्त है, उसका एक स्टोरी बताता हूँ। उसने पहले 2019 में, ठीक है, उसने फर्स्ट ईयर में 6 महीना प्रिपेयर किया। उसने बैंक ऑफ बड़ौदा ज्वाइन किया एज अ क्लर्क। ओके, उसने उधर अच्छे काम किया 2-3 साल, और विद दैट उसने प्रिपेयर किया। वो करते करते 2-3 साल के बाद वो SBI में PO हो गया, कोल्हापुर के एक ब्रांच। ओके, महाराष्ट्र में। सो PO हो गया। आफ्टर 2-3 इयर्स प्रिपेयर करके अच्छे से SBI PO भी निकाला। SBI PO हो गया। वो करते करते उसने RBI का असिस्टेंट भी दे दिया। उसने क्लियर किया बट उसने ज्वाइन नहीं, ठीक है, क्योंकि पे स्केल कम था। विद दैट उसने ग्रेड बी का प्रिपरेशन किया, और जैसे ग्रेड बी का प्रिपरेशन किया उसने, वो उसका फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में उसका क्लियर हो गया। तो 2023 में वो RBI ग्रेड बी बन गया। ओके, सो देखो 2019 से लेके 2023 तक, मतलब 4-5 इयर्स, 5 इयर्स के आसपास उसको लगे वन स्टेप एट अ टाइम जाने के लिए। सो ये एग्जाम पता होना चाहिए हमको कैसे जाना है। स्टार्ट में हमें पता नहीं होता, हम बस एक पोस्ट निकाल लेते और चले जाते। आज जो भी PO भी हो गए तो वो ट्राई कर सकते हैं कि रेगुलेटरी को ट्राई करो, बेटर ही है। बैंकिंग में ही रहना है ना, तो उधर भी जाओ। ओके, सो बहुत सारी चीजें होती है जब आप कुछ एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। सो ये दिमाग में होना चाहिए कि हाँ, ये पर्टिकुलर एग्जाम्स है, ये पर्टिकुलर पोस्ट है, ये ऐसे ऐसे इनका प्रोसेस होता है। सो ये वीडियो में आपको पता चल ही गया होगा। और लास्ट में इतना ही बोलूंगा, इसको शेयर करो दोस्तों से, फैमिली से, और सब्सक्राइब करो बालक को। हम ब्यूटीफुल ऐसे ही वीडियोस लेके आएंगे और गुड कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। ऐसे कुछ भी आएंगे और कुछ भी बोलेंगे, वो नहीं होना है। सो जो स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा, फ्री कंटेंट है, यूज कर लो। ओके, एंड एट लास्ट, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।